नमस्कार प्रशिक्षुओं, सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र, आपका कहना होता है कि हम 1 घंटे का ही सेशन रखें महामैराथन, तो 1 घंटे का ही रखते हैं। हम 1 घंटे का समय फिट कर देते हैं वहाँ पर। जैसे लास्ट में हम अगर 1 घंटे से थोड़ा सा भी ओवर जाने लगेगा तो कट जाएगा अपने आप। तो आप लोग 1 घंटे के ही सेशन में जुड़िए, क्योंकि 1 घंटे का महामैराथन पर्याप्त होता है। मित्र, बेसिक थोड़े है, बेसिक आप जाकर देख लीजिए ना, बेसिक पूरा पढ़ा है। बेसिक हमने पढ़ा दिया है 3rd सेमेस्टर का पूरा, 4th सेमेस्टर का भी, 2nd सेमेस्टर का भी, 1st सेमेस्टर का भी 2-3 लेक्चर पढ़ा है। तो आज 2:30 बजे से 4th सेमेस्टर का भी मैथ आएगा और शाम को 1st सेमेस्टर का आएगा। मैथ पूरा का पूरा बेजोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। इस तरह से कवर करेंगे जैसे कि आप यूपीटेट की भी एग्जाम दें, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। और हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि देना है तो 2 दिन खोल के। यह कुरकुरे बैच आपके लिए बनाया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, इस कुरकुरे बैच को फॉलो करिए, शेयर करिए। पूरे यूट्यूब पे, पूरे यूपी में जितने डीएलएड संस्थान हैं, आपके जितने भी भाई बहन हैं, उनके तक पहुंचाइए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप मदद करना अगर सीख जाएंगे तो सच में आप सफल व्यक्ति हैं। मदद ही नहीं किए किसी का ना, तो सच में आप बेकार हैं। क्या कर लोगे भाई ज़िंदगी में? एक ज़िंदगी ऐसी ही तो है, नौकरी पाओगे फिर मजे कर लोगे। मतलब किसी का हेल्प करोगे ना तो सच में दुआएं बहुत ऊपर तक ले जाएंगी आपको, बहुत ऊपर तक। समझ रहे हो ना? इस कुरकुरे बैच का एक ही उद्देश्य है, अगर कुरकुरे को खुश करना चाहते हो हमारे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करो। सच में ये बैच शानदार होगा आपके लिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही हम थोड़ी तनिक भी बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, आपको लास्ट तक बने रहेंगे और अंतिम रास्ते पे, अंतिम सीढ़ी तक आपके साथ खड़ा रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता है आज हम लोग का 10वां चैप्टर है। 2 लेक्चर और आएंगे, एक आज का, एक और रहेगा। खत्म कहानी महामैराथन का। फिर उसके बाद एक क्लास और लेकर आएंगे, 2 हो गए मैराथन, ये तीसरा मैराथन है। इसके बाद 2nd सेमेस्टर का मैराथन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए, समुच्चय हमको पढ़ना है। समुच्चय के बारे में, पहला समुच्चय। अब पहले समुच्चय के बारे में सारी चीजें बेसिक तो हमने कवर कर लिया है, बताना बेसिक सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर से हम एक बार दोहराना चाहते हैं। देखिए, समुच्चय में अगर बात करें, जैसे कि एक समूह, इसमें सममित समुच्चय होता है, एक असममित समुच्चय होता है। परिमित इसे बोलते हैं और अपरिमित बोलते हैं। परिमित समुच्चय यानी कि डिफाइंड, डेफिनिट समुच्चय, और अपरिमित समुच्चय मतलब अनडिफाइंड समुच्चय, अनडिफाइंड सेट जिसे बोलते हैं, मतलब जिसका डेफिनेशन हो ही ना, जिसका अंत हो ही ना। समझ रहे? द एंड, उसका हो ही ना। जैसे बात करें पूरे प्राइमरी नंबर का पूरे होल नंबर का समुच्चय, यानी कि पूरे जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर का मतलब 0 से लेकर n तक। अब कितने होल नंबर हैं इसका कोई लिमिट है ना, लिमिट है, यानी कि यह अपरिमित समुच्चय होगा। पूरे देश के गायों की वैरायटी का समुच्चय। अब ये पूरे देश के कितने गाय हैं, कितने गाय की वैरायटी हैं, कितने उसके कैटेगरीज हैं, सारे समुच्चय, यानी कि यह अपरिमित समुच्चय है। भारत के गायों का समुच्चय, भारत में साहिवाल गाय, महिषी गाय, मतलब इस तरह से बहुत सारी गाय हैं, गाय की प्रजातियां, उसका समुच्चय, यानी कि यह परिमित समुच्चय। भारत के प्रधानमंत्री का समुच्चय। भारत के कितने प्रधानमंत्री हुए? 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, इनका समुच्चय। 17वीं लोकसभा थी और 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं नहीं भैया? 2 बार इंदिरा गांधी बन गई थी, 2 बार वो बन गए थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू बन गए थे, इस तरह बढ़ गया, और 2 बार फिर से पीएम बन गए हमारे मोदी जी। तो 3 बढ़ा कि नहीं? 14 नंबर की पीएम और 17 लोकसभा, 17 नंबर का, यानी कि यह परिमित समुच्चय होगा। हमारे भारत के राष्ट्रपति का समुच्चय, प्रिय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर, आप खुद देख लो, परिमित है कि नहीं है? हमारे राज्य के सीएम का समुच्चय परिमित है भाई। सीएम काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल होगा वो परिमित, जो अनकाउंटेबल होगा वो अपरिमित, ठीक है? अब आते हैं कुछ चीजें, ऐसे कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। जिसकी तुलना की जा सके समतुल्य, तुल्य होगा, जिसकी तुलना न की जा सके समतुल्य, असमतुल्य होगा, अतुल्य होगा जिसे बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए, परिमित समुच्चय समझ में आया। परिमित समुच्चय का मतलब सीमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय का मतलब असीमित। याद रखेंगे, हमने 2 चीज बताया आपको, परिमित, परिमित सही लिख रहे भाई ना? हाँ भाई सही है। देखो, मात्रा वंत्रा हुआ करे थोड़ा माफ किया करिए, क्योंकि भाई हमसे मात्राओं में बहुत दिक्कत होता है। परिमित समुच्चय का मतलब होता है सीमित, सीमित भाई ना? हाँ, सीमित समुच्चय। और अपरिमित का मतलब होता है अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है असीमित। क्या भैया? असीमित होता है। इस बात को जहन में बैठा लीजिए। परिमित का मतलब सीमित, अपरिमित का मतलब असीमित, ठीक है दोस्तों? ये जहन में बैठ गया? बैठ गया? बताओ आगे चलें। अब देखना ध्यान से, परिमित हमने बता दिया जिसकी कोई सीमा हो, अपरिमित का मतलब कोई सीमा ना हो। यह तो रहा समुच्चय में, हमने देखा भैया
कैटेगरीज। अब हम आगे आते हैं। आगे क्या दिया, एकल समुच्चय, समुच्चय के टाइप्स दिया है क्या, यहाँ पर क्या दिया है, हाँ ठीक है चलिए। अब देखिए बहुत सारे समुच्चय होते हैं आपको पता है, जैसे एकल समुच्चय होता है। एकल समुच्चय में आपको पता है क्या होगा भैया, एकल में क्या होगा, केवल एक अवयव होगा, केवल एक अवयव होगा। आपको रिक्त पता है, रिक्त समुच्चय क्या होते हैं। रिक्त समुच्चय में आपको पता है केवल ऐसे बना देगा या फिर ऐसे कर देगा। अब कितने प्रशिक्षु इसको भी एकल समझने लगते हैं, मतलब इसको भी रिक्त समझेंगे, इसको भी रिक्त समझते हैं। बाय द वे एग्जाम में बैठे हैं, मान लीजिए ऐसा आ गया सिचुएशन आपके सामने, भैया बताओ कौन सा रिक्त समुच्चय है, उसमें एक एक में लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आप इसी को लगा के चले आते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर होता है एग्जाम का, आपको ये चीजें फोकस होती हैं और आप यह नहीं देखते कि यह बना हुआ है, यह बाहर अकेले रहेगा तब होगा रिक्त समुच्चय, या फिर यहाँ पर कुछ भी ना रहे अंदर तब यह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा समझना है तो आज सॉरी आ जाइए बेसिक क्लास में। कल से थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी भाई। कुरकुरे बेचारी, इस कुरकुरे को इतना, इस कुरकुरे बैच को इतना प्यार दो मित्र ना कि पूरा डीएलएड झूम उठे। मित्र कभी बैक नहीं लगेगा, इसका हम दावा ठोक के कहते हैं, जिंदगी में बैक नहीं लगेगा। यूपीटेट भी फोड़ोगे, यूपीटेट के सारे क्लास कंप्लीट करा दिए गए हैं, आप लोग देखना ना भूलना। देखना इसमें उप समुच्चय की बात करता है, जैसे हम बात करें ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है जिसमें वेरिएबल हैं ए बी सी डी और ई, ये वेरिएबल है। बेसिक क्लास नहीं भाई, बेसिक करके आना है। अब बोला जाए, हम बोले कि बताओ भैया ए क्या ए का उप समुच्चय है, ए का ए जो है वो ए का उप समुच्चय है, तो बोलेंगे जी है, मतलब ऐसे कर देंगे। ए बड़े वाले ए में बिलोंगिंग है, अगर बोलेंगे ए बी क्या यह उप समुच्चय है, तो बोलेंगे जी हाँ यह भी है। फिर बोलेंगे हम भैया बताओ ई एफ क्या, एक मिनट, यह ब्रैकेट ऐसे ही बनाना है बच्चा, गलत गड़बड़ मत करना, यह क्या इसमें बिलोंग है, तो बोलेंगे नॉट बिलोंगिंग, नॉट बिलोंगिंग, नॉट बिलोंगिंग। इस वजह से इसमें बोलेंगे ई और एफ जो है, ई तो बिलोंग है लेकिन एफ नहीं, इस वजह से इस दोनों को नॉट बिलोंगिंग कर देंगे। इस तरह याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया उस समुच्चय क्या होगा, मतलब इसका समुच्चय और यह इसमें समुच्चय नहीं है, यह मतलब अवयव नहीं है। अवयव बिलोंग किया तो बिलोंगिंग, नहीं बिलोंग किया तो नहीं बिलोंगिंग, नॉट बिलोंगिंग बोल देंगे। ठीक है भाई, चलो यही सारी चीजें थी। आगे हम चलते हैं, थोड़े सभी आएंगे, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ए माइनस बी, बी माइनस ए, सब कुछ आएंगे भाई, घबराना मत, आराम आराम से चलने दो। हम बेसिक से हाई लेवल तक जाने की प्रयास करते हैं आपके मैराथन में भी, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ चीजें दिखाते हैं आपको। समुच्चयों की संख्या बताइए, उप समुच्चयों की संख्या बताना है आपको। जैसे बोल दे जैसे बोल दे भैया 1 2 और 3 के उप समुच्चयों की संख्या बताइए, उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो याद रखना है उप समुच्चयों की संख्या का मतलब एक तो पाई हो गया, एक तो सिंगल हो गया 1 हो गया, एक तो सिंगल 2 हो गया, एक भैया दिमाग में तो ऐसा नहीं आ रहा है आपके ना कि सर यह भी तो होगा, भैया चाहे यह लिखिए चाहे यह लिखिए, बात तो एक ही, चाहे यह लिख दीजिए चाहे यह लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक रिक्त समुच्चय है, दोनों रिक्त समुच्चय, दोनों रिक्त समुच्चय, यह भी तो यह लिखिए चाहे यह लिखिए, तो हमने यह लिख दिया, देखने में भी अच्छा लगता है सुंदर सा। तो 1 2 3, यह तो एक एक को लेकर हो गया, अब 2 2 को ले लीजिए, मतलब 1 2 ले लीजिए, एक बार 2 3 ले लीजिए, 2 और 3, एक बार 3 और 1 ले लीजिए, 3 और 1 ले लीजिए। भाई दिख रहा है ना, कट पिट नहीं रहा है कहीं से ना। अब एक बार क्या करेंगे, तीनों को ले लेंगे भाई, तीनों ले लीजिए, 1 2 3, यह चीज 1 2 3, भाई 3 सही बनाना, ये तो एग्जामिनर ससुरा पगलेट होते हैं सब, समझ रहे ना। कापियां हमें कैसे लिखनी है हमने बता दिया है, और एग्जामिनर बहुत बारीक से कभी कभी कापियां जब चेक करने लगता है तो सच में वो ऐसे प्रशिक्षु को ढूंढने लगता है कि सच में हमारे दिमाग का प्रशिक्षु उसमें है कि नहीं है। जैसा एग्जामिनर होता है अपने आप को समझ बैठा है, प्रशिक्षु समझ बैठता है, तो उस समय कहाँ कापियां आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तब अच्छे नंबर मिलते हैं, एक भी नंबर नहीं कटता है। मैथ है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उपसमुच्चय होंगे इसके। कितने उपसमुच्चय होंगे, 8 होंगे, मतलब कि कितने उसके उपसमुच्चय बना सकते हैं। जैसे अगर इसमें बोल देते एक 4 भी होता, एक 4 भी होता, अब बता दो उपसमुच्चय, तो आप देखते कि 1 2 3 के बाद एक तो और बढ़ जाता है, यहाँ पर 4 बढ़ता, इसके बाद 1 2 2 3 3 1 3 1 के बाद अब देख लो खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाते फिर, है ना। 1 के साथ 2 हुआ, 1 के साथ 3 हो गया कि नहीं, 1 के साथ 3, ठीक है भाई देख लेना, 3 1 लिखो चाहे 1 3 लिखो, बात बराबर होगी बच्चा, इस चीज को याद रखना। 1 2 1 3 हो गया, 1 4 हुआ था, 1 4 नहीं हुआ है, तो 1 4 लिख लो यहाँ पर,
अब देखना 2 3 है, 2 4 नहीं है, तो 2 4 लिख लीजिए। अब 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 2 ऑलरेडी है, पहले से लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद देखना 3 4 नहीं है, तो 3 4 लिख लीजिए। 3 2 है, 2 3 लिखिए चाहे 3 2 लिखिए। 3 1 1 3 लिखिए चाहे 3 1 लिखिए, बात तो है बराबर भाई। अब देखना 4 के साथ 4 1 4 1 1 4 लिखो चाहे 4 1 लिखो है। 4 2 2 4 लिखिए चाहे 4 2 लिखिए है। 4 3 3 4 लिखिए चाहे 4 3 लिखिए है। अब 3 3 का 1 2 3 1 2 3। अब देखना 2 3 4 2 3 4। अब देखना 3 4 1 3 4 1। अब देखना हो गया भैया 3 4 1। फिर 4 1 2 4 1 2 4 1 2 नहीं है कहीं, तो 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 के बाद 4 2 3 4 2 3 है, अब हो जाएगा। अब इसके बाद चारों लिख दो, चारों लिख दो 1 2 3 4। मतलब कितने हो गए उपसमुच्चय 1 2 3 4 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा, हम आपको बताना क्या है, क्या समझा रहे थे। कितने समुच्चय आ गए 16। कितने आ गए उपसमुच्चय 16। अभी पिछली बार हमने देखा था कितने समुच्चय थे 1 2 3 थे, तो उपसमुच्चय कितने आए थे 9 आए थे। आए थे कि नहीं आए थे भाई, बताना भैया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 अवयव, तो 4 अवयव का 16। आपके दिमाग में कुछ थोड़ा भी कनक रहा है, बताओ थोड़ा भी खटक रहा है कुछ, हम एक चीज रेज करते हैं। बताओ भैया, आपको कभी काउंट ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे बोल दिया कि 100, बताओ 100 हैं मेंबर 100 हैं, तो उसका उपसमुच्चय बताओ कितना बनेगा। भैया यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं, बने 14। अब 14 को बताओ, क्रम से करो, क्रम से ऐड करो, बताओ समुच्चय कितने बनेंगे। हो गया बल्ले बल्ले। नहीं बता पाओगे, लेकिन हम बता देंगे। पता कैसे, 14 का स्क्वायर कर देंगे 14 का स्क्वायर करेंगे 256 कर देंगे, हमारा राइट आंसर है, यही होगा। कैसे भैया, जब 3 अवयव थे तो 3 का स्क्वायर 9 उपसमुच्चय, जब 4 अवयव थे तो 4 का स्क्वायर 16 अवयव, 16 उपसमुच्चय। यह भैया यूपी टेट में, सुपर टेट में बहुत बेहतरीन प्रश्न बनते हैं इससे। अरे याद रखना, अगर बोल दे कोई 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, बस एक जीरो लिख लो, मतलब इतनी संख्याएं हैं। अब इसका उपसमुच्चय बताओ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो को भी काउंट करना 10। अब इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो कहेंगे सर 10 का स्क्वायर बराबर 100, 100 उपसमुच्चय हो जाएंगे, बात खत्म। ऐसे बताना है मित्र, यह होता है सच में असली पढ़ाई। चलो अगला चलते हैं, अब प्रश्नों की दुनिया में आ जाएं। अभी कुछ चीजें और समझा देते हैं, रुक जाइए, फिर प्रश्नों की दुनिया में आते हैं। जैसे a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में हो b में ना हो। b माइनस a का मतलब क्या होता है, b में हो a में ना हो। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ, हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ, याद रखना है। और a इंटरसेक्शन b का मतलब इसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भैया बांके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव, बम बम बिहारी। अरे बोले बाबा, डंका बजाओ भैया। ए सर्वनिष्ठ बी मतलब ए और बी दोनों मिला के, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन हो, समझ रहे हो ना। यहां पे कॉमन वाला लेंगे, यहां पे जो इसमें होगा इसमें नहीं होगा वो लेंगे। दिमाग में थोड़ा सा हिट करिए अपने, और दोनों में अंतर समझिए। इसमें क्या होगा, जो कॉमन होगा उसका मतलब उभयनिष्ठ, इसमें जो दोनों बराबर होगा उसका मतलब सर्वनिष्ठ। ए में होगा बी में नहीं होगा मतलब कि यह ए माइनस बी में होगा ए में नहीं होगा मतलब बी माइनस ए। बात क्लियर है। अब चले प्रश्नों की दुनिया में, बता दो, प्रश्नों की दुनिया में आ जाइए, आ जाइए भैया। चलिए अब इस तरह देखिए, बहुत सारे अवयव पूछ लेगा, हम बोल देंगे 7 11 13 का बताओ उपसमुच्चय कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 ठो है, सर ने बताया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। 9 अवयव होंगे भैया, 9 उपसमुच्चय होंगे, बात खत्म। भैया बता दो, बात खत्म। 9 कैसे हो जाएगा, इसमें 8 ही दिखा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एक और कौन सा बनेगा, 9 होना चाहिए मित्र, देखना 9 होगा इसमें। आगे चलते हैं, दिमाग से करना इसको, नहीं तो फिर हम इसको एक बार अगर संशय होगा तो फिर बता देंगे, घबराने की बात नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बेसिक बहुत हो गया। चलिए आ जाइए मित्रों। देखिए पूछ क्या रहा है, सबसे छोटा छोटा प्रश्न है, इसको पढ़ के बता देते हैं हम आपको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन में, बताइए समूह परिभाषित है, कौन से समूह परिभाषित हैं, कौन से समुच्चय परिभाषित हैं।
पहला दिया है किसी नगर की सभी सफल नागरिक। भैया किसी नगर के सभी सफल नागरिक से परिभाषित हैं, आप खुद बता सकते हो अपने घर, आसपास, पड़ोस, अपने गांव में कितने सफल नागरिक हैं। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो भाई। हमारे गांव में कम से कम नहीं तो 20 सफल आदमी हैं। एक आईएएस है, एक रेलवे में है, एक बैंक में है, एक टीचर है, एक यहाँ पर वहाँ पे, मतलब सभी बहुत सारी जगह पोस्टिंग है सबकी। तो इस तरह बता सकते हो। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कक्षा 9 के एक विद्यार्थी द्वारा चयनित विषय का समुच्चय। बिल्कुल भाई, वो भी परिभाषित है, परिभाषित है ना भाई। अगला 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बिल्कुल भैया परिभाषित है। 2, 4, 6, 8, बात खत्म। ठीक है। किसी विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्रों का समुच्चय, भाई यह भी परिभाषित है। किसी भी विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्रों का समूह, बिल्कुल परिभाषित है भाई। इसके बाद भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समूह। भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समूह, महत्वपूर्ण व्यक्ति जोड़ दिया यहाँ पे ना। अगर बोल दिया सभी व्यक्तियों का समूह, तो भैया भारत की बात कर रहा है ना, तो यह भी परिभाषित हो सकता था, केवल भारत की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समूह। अब आप बताओ आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे? आपके सर भी होंगे, आपके माँ भी होंगी, और बहुत सारी महत्वपूर्ण होंगी। इस वजह से यह परिभाषित नहीं है मित्र की है, बताना। समूह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित इसे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो कितने को आप काउंट करोगे भाई? आपके लिए सारे लोग हैं, और दूसरे पिता के दूसरे बेटे के लिए उसके भी माता पिता होंगे, तो इस तरह से सबके लिए मतलब एक परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसे सुपरिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषित हो सकता है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है, ये चीज याद रखना है। आगे बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, कौन समुच्चय है, समूहों में कौन से समुच्चय हैं? कक्षा 8 के लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय, भैया यह परिमित समुच्चय है। कक्षा 8 में कम से कम ही तो होंगे, उसे काउंट किया जा सकता है, तो परिमित समुच्चय होगा। एक घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों का समूह, एक घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों का समूह भी परिमित समुच्चय है भाई, इसको भी काउंट कर सकते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, भैया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या ये भी काउंटेबल है, परिमित समुच्चय। उन सभी सब्जियों का समुच्चय जो खाने में अच्छी लगती हैं भाई, ये अपरिमित समुच्चय भाई। खाने में आपको ऐसी बहुत सारी अमेरिकन विदेशी सब्जियां हैं जो ला कर रख दिया जाए, सच में देखे नहीं हो तो खा जाओगे, सच खा जाओगे, पचा भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। पता है सबसे ज़्यादा हमें क्या पसंद है? हमें हरी सब्जियां पसंद है, ये कुरकुरे जानती है, सब कुछ जानती है। सच बताए ना, रहने दो भाई, दिक्कत हो जाएगा मुझे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो। प्रथम 5, ध्यान सुनना हमारे मित्रों, सभी प्रशिक्षु ध्यान सुनेंगे इस बात को, मजाक बिल्कुल नहीं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो, भैया बता दो। 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये तो होगा भैया। और कोई आता है जिसके लास्ट में 5 हो? बताना जरा। तो ये भी परिमित होगा। तो इस तरह आप बता सकते हैं कौन परिमित है, कौन अपरिमित है, कौन सा एकल समुच्चय है, कौन रिक्त समुच्चय, बता सकते हैं। बताइए भाई, सारी चीजें हो जाएंगी। अब बोल रहा है डब्ल्यू की दे दिया, उसे बोला उस समुच्चय बताओ, बता दोगे, खटाखट बता दोगे भैया, कोई दो राय नहीं इसमें। ये सारी चीजें हो जाएंगी अब आपसे, बिल्कुल हो जाएंगी। अब हम चलते हैं अच्छे खासे प्रश्नों की दुनिया में। अच्छे खासे का मतलब अच्छे खासे, ठीक है भाई। पहला प्रश्न, सारे प्रश्न शुरू करेंगे। FOLLPW, डब्ल्यू शब्द के अक्षरों के समुच्चय को सारणीयन विधि से लिखिए। सारणीयन विधि से लिखिए, सारणीयन विधि से लिखें, मतलब कि इसको नंबर में FOLLPW, तो आप लिख देंगे फॉलो, फ्लो अप, FOLLPW। इसमें आप लिख सकते हैं कि F हो गया, O हो गया, L एक बार आया है, P एक बार आया है, W एक बार आया, हो गया सारणीयन विधि, बात खत्म। कोई भी 2 बार अगर रिपीट होता है, 3 बार रिपीट होता है, उसको एक ही बार लेंगे, बात खत्म भाई, यही लिखेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मित्र, समझिए। साड़ी विधि का मतलब बस ऐसे लिख दोगे, बस साड़ी विधि हो जाएगा। इससे बोल देगा, दे दिया AEIOU को साड़ी विधि में निरूपित करिए, तो आपको क्या लिख देना, AEIOU, बस हो गया। ठीक है भाई, साड़ी विधि यही होता है। और जैसे कि एक और होता है जिसे बोलते हैं हम लोग विधि, मतलब कि कौन सी विधि बोलते हैं उसे नियम विधि बोला जाता है। नियम विधि में जैसे बोल दे n के पावर 3, मतलब जैसे बोल दे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट n का क्यूब, इसको नियम विधि से लिखिए। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर मित्रों, यक्स, इसे यक्स मान लोगे, तो यक्स स्लैश यक्स बराबर n का क्यूब, यहाँ पर n का क्यूब लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, बात खत्म। यही होगा हमारा क्या, इसको मतलब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे कर देना है मित्र,
ऐसे करना है, ठीक है ना, इस तरह से कर देना है। मित्र अगर हम बोले आपसे कि एक सभा में 10 लोग जुटे हुए हैं, 10 लोग एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, बताओ कितने उपहार दिए गए लिए गए, यह चीजें पूछा जा रहा है। कितने उपहार दिए गए लिए गए यह पूछा जा रहा है आपसे, तो याद रखना है आपको, उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n-1। कितने उपहार दिए गए, तो बोलेंगे 10 लोग थे तो n की वैल्यू 10, 10 × 10 - 1 यानी कि 10 × 9, 10 × 9 यानी कि 90। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आप नोट कर लोगे। अगर ऐसा पूछ ले कि एक पार्टी में 10 लोग जुटे हैं, 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाए, एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ कितने हाथ मिले, तब बोलोगे भैया n × n-1/2 यानी कि 10 × 10 - 1/2 यानी कि 10 × 9/2 यानी कि 2 से 5 बार में 5 × 9 45 हाथ मिलेंगे। इस बात को याद रखना, ऐसे प्रश्न बनते हैं और ये 90 उपहार दिए जाएंगे अगर एक दूसरे को सभी लोग देते हैं तो। चलिए समुच्चय को नियम विधि से लिखिए, कर लेंगे। 8 प्राकृतिक संख्याओं को नियम विधि से लिखिए, साड़ी विधि से लिखिए, लिख लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नियम विधि साड़ी विधि सबको समझ में आ गया भाई। अब हम चलते हैं यूनियन वाले पे ना। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन को देखिए, समझिए और छापिए कॉपी पे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, आशा यही करते हैं हम। P समुच्चय P बराबर दिया हुआ है 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और समुच्चय कितना है भैया, समुच्चय Q बराबर दिया हुआ है 15, 20, 25, 30। आपसे क्या पूछ रहा है, P यूनियन Q बता दो। सॉरी यूनियन नहीं भाई, इंटरसेक्शन है यह, मतलब कि उभयनिष्ठ। P यूनियन Q बता दो मतलब कि सर्वनिष्ठ। P - Q बता दो, सब पूछ लेते हैं हम इसी जगह। Q - P बता दो। P इंटरसेक्शन Q का यूनियन P यूनियन Q बता दो। लो अब प्रश्नों की दुनिया में आओ, जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न करो और बैग को छू मंतर करो। यह तीसरा है भाई, देख लो, इधर लिखो चाहे उधर लिखो, तीसरा, यह चौथा हो गया, यह पांचवा। बताओ फटाफट सारे बताओ। देखो पहला बोला गया P इंटरसेक्शन Q, मतलब P उभयनिष्ठ Q। P और Q में जो कॉमन हो, क्या कॉमन है भाई, 15 है, दोनों में है। इसके बाद क्या कॉमन है भाई बता दो, 15, पहले लिख ही लो क्योंकि जरूरत पड़ेगा। P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 एक दिखा कॉमन। अच्छा एक चीज़ और, अच्छा सब तो है, 15 हो गया, उसके बाद क्या है 20 है, बस 15 और 20 है और कुछ नहीं है, तो लिख लो भैया 15 और 20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मित्र। अब इसके बाद पूछ रहा है P यूनियन Q, मतलब P यूनियन Q का मतलब हो गया दोनों में जो मिला कर लिखा जाए, मतलब एक तरह से सर्वनिष्ठ, दोनों को मिला दो यानी कि यूनियन, यूनियन मजदूर यूनियन, पता है ना। तो इस तरह आपका यूनियन 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसके बाद 25 और 30 लिख लो सारा का सारा। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 25 और 30 भाई। ठीक है भाई, यह लिख लेना, ठीक है ना, यह हो गया। अब क्या पूछ रहा है, P - Q, P में हो जो Q में ना हो भैया, P - Q यानी कि P में हो Q में ना हो। कौन कौन सा Q में नहीं भैया, 15 और 20 को छोड़ दें, इसमें तो सारा का सारा Q में नहीं है, यानी 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। तो लिख लो 16, 17 है भैया, 17, 18, 19, यह नहीं है। इसके बाद Q - P बचवा, मतलब कि Q में हो P में ना हो। यहाँ पे था P में हो Q में ना हो, यहाँ पे Q में हो P में ना हो। बताना भैया, जो Q में हो P में ना हो, 15 है और 20 भी है, यानी कि 25 और 30, 25 और 30। अब एक सबसे बड़का भैया, P इंटरसेक्शन Q आपने निकाला, इतना आ गया। P यूनियन Q निकाला आपने, इतना आ गया। अब दोनों का भी यूनियन, मतलब इसका इसका मिला दो, दोनों में हो, दोनों को मिलाकर P इंटरसेक्शन Q यूनियन P यूनियन Q का भी यूनियन, दोनों का यूनियन, मतलब कि इन दोनों को मिला के लिखो, जिस प्रकार से इन दोनों का यूनियन आता था उसी प्रकार से इसका इसका यूनियन, यानी कि 15, 20 और यही मिला दो तो क्या आ जाएगा, सेम आएगा बच्चा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 और 30। बताना बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बस एक सवाल पर्याप्त था इस पूरे ऐसे सवालों को उड़ाने के लिए, पूरे ऐसे सवालों को उड़ाने के लिए एक सवाल बहुत पर्याप्त था। बताओ उड़ जाएगा, अब बताना जरा, उड़ जाएगा, सही है ना। चलिए अब ऐसे प्रश्न उड़ जाएंगे तो आपको होमवर्क दे दे 3-4 इसी पे, बताना 3-4 होमवर्क दें इसी पे ना भाई।
चलो करना है भाई, सभी को करना है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, अगर a बराबर 6, 8, भैया सारे प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, भैया याद रखना है। बोलो हर हर महादेव। भैया एक आध दो बार ना हमारे कुरकुरे के लिए भी नारा लगा लेना चाहिए, लगा लिया करो भाई, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। पता है, ये प्रसन्न तो मैं प्रसन्न, जब हम प्रसन्न तो आप भी सुकून की जिंदगी जियोगे। क्यों पता है, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आएंगे। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, भैया इतना इतना, यानी कि बताना है ए यूनियन बी। मात्र एक ही चीज पूछा है लेकिन आप सब बता दोगे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, भैया इंटरसेक्शन है, यह यूनियन है। ए माइनस बी, ए बी माइनस ए, फिर इस बार आप बताओगे ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए, यह बताओगे फटाफट। ठीक है मित्र, यानी 1 2 3 4 5 ये सारी चीज बताओगे इसमें। अब आ जाते हैं एक और प्रश्न की तरफ, एक और प्रश्न की दुनिया में चलते हैं। यदि a बराबर इतना दिया हो, यदि a बराबर 1 3 5 7 दिया हो और b बराबर दिया हो दोस्तों 5 7 8 9 दिया हो, तो बताना है। तो दोनों समुच्चयों का संघ ज्ञात करिए। तो इस प्रकार से लिख कर दिया है इस बार, तो दोनों समुच्चयों का संघ ज्ञात करिए, संघ ज्ञात करिए, दोनों समुच्चयों का संघ ज्ञात करिए। भैया संघ बता देना है, संघ मतलब समझ जाना, क्या संघ मतलब हम बता देते हैं, आप निकाल लेना। ए यूनियन बी, मतलब संघ का मतलब यू होता है, बड़का वाला यू, मतलब यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स का मतलब जो सब मिला दे तो यूनिवर्स आएगा, सब मिला दे तो यूनिवर्स आएगा, बस ये चीजें होगी। ठीक है ना। अब ग्राफ वाला थोड़ा कर लेते हैं। भैया ये तो कर लोगे ना आप। अगर आपसे बोले कि एक समुच्चय हमारा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6, अब नीचे दिया, बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे बोल दे एक जो समुच्चय है वो बिलोंग कर रहा है ए में, तो भैया एक बिलोंग कर रहा है, यह सही हो गया। अगर बोल दे 1 2 3 यह बिलोंग कर रहा है ए में, तब भी आप बोलोगे भैया बिल्कुल सही बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर बोल दे कि रिक्त समुच्चय बिलोंग कर रहा है ए में, तभी बोलोगे भैया सही है, क्योंकि रिक्त तो सब में होता है। अगर बोल दे बचवा कि 5 8 9 बिलोंग कर रहा है, भैया बना लेना ऐसे, बिलोंग कर रहा है ए में, तो कहोगे भैया नॉट बिलोंग, क्योंकि 5 8 5 तो है लेकिन 8 9 नहीं है। ठीक है ना। बताओ मेरे मित्रों, अगर बोल दे सींग वाले घोड़े का समुच्चय, सींग वाले घोड़े के पास सींग होता है क्या, बताना जरा, घोड़े के पास सींग होता है? सींग वाले घोड़े का समुच्चय, यह कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है बच्चा, याद रखना। सींग वाले गधा का समुच्चय, सींग गधा के पास होता है? नहीं होता है, तो मतलब यह रिक्त समुच्चय होगा। तो ऐसे समुच्चय जो हम जानते ही नहीं और जो होता ही नहीं है वह रिक्त समुच्चय में ही आता है, याद रखना है आपको मित्र। 1 मिनट, चलिए भाई लाइट ऑफ कर दिया था, भांजा है एक, तो उसको पता नहीं था लाइट का सिस्टम थोड़ा नीचे ऊपर सब जगह से है ना, तो इस जो सीढ़ी मतलब एक तरह से ऊपर वाला जो ये वाला लगा हुआ इधर सामने वाला, तो नीचे से भी सिस्टम है। तो कभी काल के कोई नीचे से, हम पढ़ाए रहते हैं ऊपर, तो कोई नीचे से आता है, उसको पता चलता है कि लाइट सारे ऑन है, तो ऑफ कर देता है नीचे से। तो नीचे ऊपर दोनों सिस्टम है, जैसे यहाँ से भी जल सकता है और नीचे से भी जल सकता है, तो हम यहाँ से ऑन ऑफ कर लेते हैं। लेकिन कोई आता है तो सोचता है भैया सारे बटन ऑन है, तो ऑफ करके चला जाता है। सिस्टम मतलब आदमी बिजली बचाने के चक्कर में हमारा सिस्टम खराब कर देता है। कोई नहीं, आप बताओ सही है। अब बोला जाएगा, आपको बता दोगे परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय। जैसे हम बोले 15 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, 15 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 15 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब आप बताओ 15 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं तो है ना, तो ये कैसा समुच्चय होगा? बना लोगे समुच्चय? मन लेगा भाई ना। 15 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ऐसे बोल सकता है, 15 से छोटा 5 से कटने वाला समुच्चय। 15 से छोटा 5 से कटने वाला समुच्चय बताओ कैसा कौन सा समुच्चय होगा? तो कहोगे भाई 5 से केवल दो अंक कट रहे हैं, एक तो 5 कटेगा एक तो 10 कटेगा, मतलब दोनों का समुच्चय बना दोगे, 5 का और 10 का, भैया हो जाएगा। 15 से नीचे बोला है, 15 को लेकर नहीं बोला है, इस बात को याद रखना, थोड़ा गौर करना, गौर फरमाना, अच्छे से सारे प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न सबसे हार्ड होते हैं जो हमने कराया आपको, इसके बाद सारे प्रश्न इजी होते हैं। अब हम थोड़ा ग्राफ वाले पे आ जाते हैं, ग्राफ वाले भी कर लीजिए। अब आपको कुछ चीजें ऐसे दे देगा जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, बताओ कैसा समुच्चय है? तो बता दोगे अपरिमित समुच्चय है। जैसे बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल का समुच्चय,
स्वरों का समुच्चय यानी, तो बोल दोगे भैया यह परिमित समुच्चय है, क्योंकि स्वरों को काउंट किया जा सकता है। जैसे बोल दिया हिंदी वर्णमाला के सारे वर्णों का समुच्चय है, भैया परिमित समुच्चय, सारे वर्ण हमको पता है, जो नहीं पता होगा उसमें अपरिमित। ठीक है ना, चलिए ये तो आसान आसान प्रश्न होते हैं, हमारे शेर और शेर नहीं कर ले जाएंगे। अब हम आपको कुछ ग्राफ वाले प्रश्न कराते हैं, अब आपको बताने हैं। अब ग्राफ में दे देगा आपको, यह दे दिया ग्राफ में, यह ए है मित्र, यह बी है, ठीक है ना। यह 10 12 14 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ हो गया 18। अब आपसे क्या पूछ रहा है भैया, बताना है ए यूनियन बी, और क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी बताना। पहले ए यूनियन बी हम आपको सब देते हैं, ए माइनस बी भी बता दीजिए और बी माइनस ए भी बता दीजिए। चलिए सब बताओ। अब हमने क्या बताया था, ए यूनियन बी का मतलब सबको मिला के, सब मिला दो, सब मिला दो यानी कि 8 सबसे छोटा, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। अब जरूरी नहीं क्रम से ही लिखो, लेकिन क्रम से लिखने से थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बस इस वजह से क्रम से लिखते हैं। जैसे मान लो आप इधर उधर करके लिख दिए, लगा एग्जामिनर खोजने, और कभी काल के एग्जामिनर का आंख नहीं काम किया तो लगा ढूंढने, अरे तो क्रम से लिखा, मतलब इसमें 12 मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आप 12 लिखे हो, तो भाई सबके साथ ऐसा हो जाता है, गलतफहमी में कॉपी गलत कर दिया आपका। लेकिन अगर सच में आप नंबर पाना चाहते हो तो सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, वहाँ पे ज़्यादा हीरो बनने मत लगना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना भाई। अब अब कहो ए इंटरसेक्शन बी होगा भैया, ए इंटरसेक्शन बी। अब कहोगे भैया हम एग्जामिनर का मजा चखाएंगे, लेकिन मजा आपको चखा देगा वो। ए इंटरसेक्शन बी, हमें पास होना है बस किसी तरह। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों को कॉमन वैल्यू, क्या है कॉमन, 10 है, 12 है और 14 है मित्र, हो गया ना। ए माइनस बी मतलब जो ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो, ए हो में हो बी में ना हो, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी माइनस ए मतलब जो बी में हो, जो बी में हो, जो बी में हो वो ए में ना हो, बी में हो ए में ना हो, बी में हो ए में ना हो, मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। बी में 16 और 18, 16 और 18, इस बात को याद रखना मित्र। अगर बोले इसमें ए यूनियन बी बता दो तो पूरा कलर कर देना है, बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी यानी उभयनिष्ठ बी बता दीजिए, तो मात्र इतना उभयनिष्ठ है, याद रखेंगे दोनों में कॉमन है। कभी कल के 3 तो आ जाता है, ए बी सी, तो सब में निकालना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब आपको बनाने के लिए बोल रहा है, बनाओ बनाओ भैया, अब बनाना है, जैसे बना के दिया था। अब एक प्रश्न लास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले पर चलते हैं, बीज गणित पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद ए बराबर दिया है, कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल तो बिल्कुल आपका घनाब मतलब 2D और 3D पूरा फार्मूला सहित बताने वाले हैं, मस्त तरीके से। कल आ जाना, मस्त तरीके से बताएंगे। अगर हो सके तो जो 2:30 बजने वाला क्लास आने वाला है 4th सेमेस्टर का, उसको भी देख लेना, आज वाला। उसमें हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जड़ ही खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा कॉस थीटा साइन सी प्लस साइन डी साइन स्क्वायर प्लस साइन, मतलब सब कुछ चतुर्थांश जितना है सब कुछ। आ जाना 2:30 बजे। पी क्यू आर, बी बराबर दिया है यस यस टी यू, भाई बना लेना इसे सही से। इसको बताना है आपको संघ समुच्चय, संघ समुच्चय बना दीजिए, मतलब कि यूनियन वाला बोल रहा है, यूनियन वाला बोल रहा है, इसे ए बना लीजिए, इसे बी बना लीजिए। तो ए में क्या है, पी क्यू आर है, और इसमें यस टी यू है, कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो लिख लो केवल पी क्यू आर यस टी यू, कुछ कॉमन नहीं भाई, रिक्त समुच्चय कॉमन है, तो यही हमारा हो गया ग्राफ विधि से। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई, बताना। ठीक है, एक प्रश्न दिया है और जी में, जी बराबर दिया है पिता पिता पुत्र, पिता पुत्र दिया है, और यच बराबर दिया है माता पुत्र माता और पुत्र दिया है। बोल रहा है भैया ग्राफ विधि से दिखा दो, तो ग्राफ विधि से यूनियन बोल रहा है दिखाने के लिए, तो हम ग्राफ विधि से दिखा सकते हैं इसे। आ जाओ भैया, यहाँ पे लिख दो जी, यहाँ पे लिख दो यच। जी मतलब कि पिता पुत्र, तो पिता यहाँ पे लिख दो, और पुत्र दोनों में है तो पुत्र यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे माता लिख दो, बस हो गया भाई। भैया हो गया ना, बस बताओ, मजा आया। ऐसे प्रश्न करने हैं। अब हम आते हैं दूसरे दुनिया में, पहले आपको कुछ हम दे देते हैं होमवर्क के रूप में। होमवर्क जरूर किया करिए भाई, है ये मत सोचा करो आ रहा है तो छोड़ देंगे, भैया ऐसे ही छोड़ेंगे एग्जाम में भी, आप इतना समझ लेना। होमवर्क जरूर करना भैया। ए बराबर, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक जैसे हैं कई सारे, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, हमने बेसिक में कर रखा है। बेसिक में हर एक अभ्यास का एक एक प्रश्न करा दिए हैं भैया, एक एक प्रश्न कराए हैं अभ्यास का, आकर देख लेना बेसिक क्लास। 6 7 9 10 11, 6 7 9 10 11, 11 ना बा बचवा, यहाँ पे 12 है ऑप्शन नंबर, मतलब समुच्चय बी दिया है 10 9 13, 10 9 13 भैया।
इसके बाद बोल रहा है आपसे ए यूनियन बी बताइए और ए इंटरसेक्शन बी बताइए। इतने पूछ रहा है लेकिन हम सब बताएंगे। और क्या बोला, ए और बी को यहाँ पे नीचे दिया है, इसको वैन आरेख से भी दिखाइए, यह भी दिखाइए और वैन आरेख से भी दिखाइए, सब दिखाना। लेकिन आपको एक चीज़ और करना है, ए माइनस बी भी निकालना है, बी माइनस सी भी निकालना है, सॉरी बी माइनस ए भी निकालना है। ठीक है भाई। इसके बाद एक काम और कर लेना, ए यूनियन बी का यूनियन ए माइनस बी कर लेना इस बार। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए कर लेना, ये भी कर लेना, मस्त तरीके से कर लेना सारा का सारा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले दुनिया में। तेरे हुस्न को चलिए चर राशि की तरफ आते हैं। लेकिन इससे पहले चर राशि की तरफ बढ़ने से पहले इकाई नंबर 11 पे है भैया। मात्र अगला जो इसमें अगर एक चैप्टर और कवर कर लिए इसके बाद ना कवर किए तो कोई जल्दबाजी नहीं है, एक और मैराथन बढ़ जाएगा, बस बात खत्म। 5 मैराथन हो जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है, 5 घंटे 5 मैराथन, पूरा खत्म कहानी। बताओ। चलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट के दृष्टि से भी, और इसमें तो है ही। पहले सारा फार्मूला एक झलक में सारा फार्मूला हम आपको दिखाते हैं। चलिए सारा फार्मूला लिखते चलिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख दिए पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी दोनों में से कोई पहले लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। इसी को क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी भी यहाँ पे काउंट करा सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, देख लेना दोनों में अंतर है। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए इंटू बी। अगला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 3ab, एक मिनट, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, याद कर लेना, लिख लेना भैया। इसके बाद मित्र क्या हो सकता है, और ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। छाप लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो मित्र छाप लेना है। ए प्लस सी के होल क्यूब बराबर सभी लोग छापेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। छाप लीजिए मित्रों, छाप लीजिए, सारे चीज़ें आपके लिए ही बनाई गई हैं, इसको छापिए बचवा। अगर मित्र ऐसा ही ना रह कर वो ऐसे दे दे, अलग अलग करके दे देगा, तब कैसे लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करके दे दे तो तब कैसे लिखेंगे मित्र, छाप लीजिए सभी बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बस इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, मतलब ये तीनों उठा के ना इधर कर दो, ये इधर ही रहने दो। देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो ये पूरे को उठाओ, इधर उठा के पटकनी दे दो। चलो भैया, जैसे हमको देती है कुरकुरे, इस तरह आप इसको पटकनी लगाओ, बी प्लस सी और सी प्लस ए। चलो समझ में आया बच्चा। इस तरह से इस बार कौन आने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, हमारी सरकार बनने वाली है। केवल यह बोलना, कोई पूछे किसकी सरकार बनने वाली है, बोलना हमारी सरकार बनने वाली है, बात खत्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बताओ क्या बचा है, बताओ कुछ अचा बचा, कुछ अचा बचा है तो कुछ उसको भी खत्म कर लेते हैं, फटाफट खत्म कर लेते हैं मित्रों, बताइए भाई, ठीक है। और छापते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और छापना है। चलिए सारा याद कर लेना है भाई। इसी तरह से कल बाजा बजेगा उसका, जो आपका मेंसुरेशन है, पूरा का पूरा बाजा बजा देंगे उसका। एक तरफ से ढोल बजाएंगे भैया उसका, है ना, ढोल और नगाड़े दोनों साथ साथ में बजेंगे, मजा आने वाला है मित्र। बस करते चला मित्र। अगर आ जाए ये वाला ए प्लस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तब क्या करोगे आप, तब लिख दोगे 3a स्क्वायर बी प्लस में 2b क्यूब, ये छाप देना है आपको। अगर मित्र यहीं पर आ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक मिनट, इसका अलग से, इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, 2a, मतलब कॉमन कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ,
3a कॉमन हुआ है तो क्या बचेगा, 3a कॉमन हुआ तो a इंटू बी बचेगा ना, 2a कॉमन हुआ है। एक मिनट, यहाँ से इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यों, छोड़ो अच्छा इतना ही छापो। और देखना अगला प्रश्न, अगला देख लीजिए और क्या बन सकता है। बहुत सारे हैं, देखते चलिए, हम अगला चलते हैं। मित्र और देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 1 बनता है फार्मूला। मित्र बहुत जानदार, इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, आपको पता होगा, एसएससी लेवल तक आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, ये होता है। बता दो मित्र, समझ में आया। एक चीज़ और याद रख लेना, इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3abc बराबर इतना होता है। छाप लेना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। कभी कभी जब बोल देता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो बता दीजिए इसकी वैल्यू। जब भैया ये 0 है तो 0 को गुणा 0 में, तो पूरी की वैल्यू 0 आएगा, बात खत्म। कभी काल के करता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो बता दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो मित्र आप खुद दिमाग से सोचिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बोल दिया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू। तो इधर 0 है, यानी इस पूरे के बराबर 0, यानी इतने बराबर इतना, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा, 3abc होगा। दोस्तों बता दो मेरे प्यारे मित्रों, लास्ट छापना, लास्ट। अब प्रश्नों की दुनिया में बढ़ेंगे भाई, बस प्रश्न हालत खराब हो जाता है। चलिए आ जाते हैं, एक प्रश्न ये भी छाप लेना, ए बी माइनस सी प्लस में बी सी माइनस ए प्लस में सी ए माइनस बी बराबर 0 कर लेना, ठीक है ना। अगला देख लेना, ए प्लस 1 में ए का अगर होल स्क्वायर पूछता है दोस्तों, तो आप बता देंगे ए का स्क्वायर प्लस 1 ए का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है भाई, ये चीज़ याद रखना है। कभी कभी ए माइनस 1 में ए का होल स्क्वायर पूछ देता है, तो याद रखना ए का स्क्वायर प्लस में 1 ए का स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है भाई, ऐसे प्रश्न होते हैं। और 2 का मतलब पता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला ही फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटू 1 आएगा तो कट जाएगा, यह चीज़ें होती है। कभी कभी कल के यह पूछ देता है ए प्लस 1 में ए का होल क्यूब बता दीजिए, तो ए का क्यूब प्लस 1 में ए का क्यूब आपको पता है जो, वही छाप दीजिए, 3 इंटू ए इंटू 1 में ए, सबको पता है, इंटू ए प्लस 1 में ए होता है, तो ए इससे चला गया, यानी ए क्यूब प्लस 1 में ए क्यूब प्लस में 3 ए प्लस 1 में ए, यही तो होता है। बताओ, अब प्रश्नों की दुनिया में चलें। बताओ मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, देख लेते हैं समय अच्छा थोड़ा सा, फिर प्रश्नों की दुनिया में आ जाते हैं। अभी 15 मिनट से प्लस है। अच्छा, घड़ी तो पहने ही है, क्या दिक्कत है फिर। इतने सारी चीज़ें सही चल रही हैं ना, बस अब आप प्रश्न करिए, चलिए हम छापते हैं, आप लोग करते चलिए, चलिए करिए। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है बच्चा पार्टी, चलिए 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर को भैया सरल करिए। दूसरा प्रश्न छापिए, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सरल करिए बच्चा। बैक का नाम, बैक एक भूत है, भूल जाओगे, भूत मतलब कुछ नहीं होता है, तो बैक मतलब भी कुछ नहीं होता है। बैक एक चुड़ैल है, लड़कियों के लिए चुड़ैल, लड़कों के लिए भूत, ठीक है भाई। तो भूत भी खत्म हो जाता है, चुड़ैल भी खत्म हो जाती है। जो नहीं देखा रहता है ना वो डरता है, और जो देख लेता है कतारी का है, ससुरा कुछ नहीं है। आप लोग देख लियो बैक का तमाशा, तो बैक मतलब कुछ नहीं, ठीक है मित्र, बैक नहीं कुछ। चलिए लगे रहिए, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना मित्रों, अगला प्रश्न सॉल्व करिए 17a स्क्वायर माइनस, सारे मित्रों से एक विनम्र विनती है, भले आप देखते देखते मग्न हो जाते हैं, लेकिन एक बार अपने भाई बहन, अपने गांव घर देख लो मित्र, मेहनत होता है आपके लिए सच में। अगर आपको लगता है सर मेहनत करते हैं, तो अपने गांव घर जिससे मिलिए सबसे बताइए, चाहे वो या पढ़ते हो, डीएलएड में हो, बीएड में हो, बीटीसी हो, बीटेक हो, सॉरी मतलब कि टेट और यूपी टेट, सी टेट जो आता है, सुपर टेट, वो सब करते हो या ना करते हो, बस आपका काम है सब्सक्राइब कराकर अपना काम करा लो बस। 144 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बताना। अगला प्रश्न, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए भी तो। अगला प्रश्न 49 बटे के एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बटे 36। सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आनंद आएगा हमें। चलिए कर लेते हैं। 36x² माइनस 25y² का मतलब हो गया दोस्तों 36 मतलब 6 x का होल स्क्वायर माइनस 5 y का होल स्क्वायर, मतलब क्या 6x माइनस में 5y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला बनेगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 6x प्लस में 5y, खेला खत्म। इसका देखना, इसको क्या कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या कर सकते हैं इतना कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया 2a माइनस b और 2a प्लस b। मित्र खेला खत्म, मतलब साफ, यही आंसर है। इसको देखना 72 का a स्क्वायर 98 का b स्क्वायर, यानी दोनों में से पहले हम 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लेंगे मित्र तो यहाँ पे 36 का a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे बचेगा 49 का b स्क्वायर। खेला हो गया भैया। 2 अब करिए 36 मतलब कि पहले इसको बड़ा वाला मझला वाला ब्रैकेट लगाइए। 36 मतलब 6a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। अब भैया खेला हुए तो खेला करो, तो देखो भैया 2 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 6a माइनस में 7b, दूसरे ब्रैकेट में 6a प्लस में 7b। भैया खेला कंप्लीट हुए। ठीक है बा, चलो आगे आ जाओ। भाई बोलते रहो, बांके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव। अगला देखना प्रश्न, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लीजिए। इसका मतलब हो गया 12 का स्क्वायर सबको याद है भैया, बताओ सबको स्क्वायर याद है कि नहीं है भाई। 60 तक स्क्वायर तो जुबान पे होना चाहिए। 12x माइनस 1, 12x प्लस 1, इसको देखना x के स्क्वायर के पावर में स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे y है भाई, y के स्क्वायर के पावर में स्क्वायर, मतलब क्या इसको भूल जाओगे स्क्वायर है अंदर, इसको भी भूल जाओ स्क्वायर है अंदर, बस इसको ए समझो। इस एक्स स्क्वायर को ए समझिए, वाई स्क्वायर को भी समझिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इससे यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। छापो छापो, यहाँ पर देखना मित्र 49 बटे एक्स यानी कि 7 बटे की एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 6 का होल स्क्वायर, मतलब क्या 7 बटे एक्स एक ब्रैकेट में माइनस वाई बटे 6 एक ब्रैकेट में 7 बटे एक्स प्लस वाई बटे 6। छाप लीजिए, अगले पे चलते हैं। अच्छे प्रश्न हैं भैया, मज़ेदार हैं बाजी। जितना तड़पोगे, मतलब जितना भूख लगा है सब भूख मिटा लो आज ही का आज ही। मित्र पेपर से पहले इतना समझ लो मौका मिला है तो मौका चौका मारने के लिए मिला है मित्र, रगड़ डालो अपने आप को, बोलो महादेव की जय। ये कुरकुरे बैच जिंदाबाद, कुरकुरे बैच जिंदाबाद। चलो भाई आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 25 का गुणनखंड करिए भाई। अगला प्रश्न a का स्क्वायर प्लस में 8/3 a प्लस में 16/9 गुणनखंड करिए भाई गुणनखंड, सभी लोग गुणनखंड करें भाई। अगला प्रश्न भाई एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 गुणनखंड करिए भाई। इसी वजह से हम नंबर भी नहीं देते, बस एक लिखते चले जाते हैं, मतलब ये पता ना चले हमको खुद कि हम कितने प्रश्न करा दिए। एक्स स्क्वायर, नहीं तो हमको लगेगा भाई इतना प्रश्न करा दिए, नजर लग जाएगा, फिर अगले दिन से बीमार पड़ जाएंगे हम, समझ रहे हो ना। ये वैसे हम नंबर करते ही नहीं है भाई, बीमार उमार नहीं पड़ना है ना, नहीं तो कुरकुरे बेचारी कहाँ जाएगी, कुरकुरे रोने लगेगी हमारी, पता है ना। बहुत प्यारी है, मस्त तरीके से इसका इतना ज़्यादा आप शेयर करो मित्र, सच बता रहे हैं, इस पूरे के पूरे सेशन को अब इतना प्यार दो कि मज़ा आ जाए। चलो अगला प्रश्न देखना मित्रों। पूरे कुरकुरे के नाम से आपका काम है पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा दो। अभी तो CDP लाने वाले हैं, यूपी टेट में CDP बिल्कुल बेजोड़ तरीके से लाने वाले हैं, मस्त तरीके से। सारे सेशन खत्म हो गए हैं, CDP भी खत्म हो चुका है, लेकिन फिर से हम लगाएंगे CDP की क्लास कुरकुरे के नाम से, ठीक है भाई। 9y² छाप लो, मतलब करिए, इसको तोड़िए, ब्रैकेट में सब कुछ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई, y² माइनस 4y प्लस माइनस में 12 गुणनखंड विधि से तोड़िए। अगला प्रश्न है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 गुणनखंड विधि से तोड़िए। इसको देखिए, इसको पहले देखते हैं ना। एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है प्लस 25, मतलब गुणा करने पर 25, जोड़ने घटाने पर 10। भैया क्या है बता देना, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 5x प्लस में 25,
इसमें से x कामन, इसमें से 5 कामन, x कामन तो x प्लस 5 बचा, और यहाँ पे 5 कामन तो x प्लस 5 बचा। मित्र बताना, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, बताना भैया। हर हर महादेव। अब हो गया पहला ना, छापो 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 मेरे दोस्तों। देखिए हम पहले लिखते हैं इसी वजह से कि आपको करना है, ठीक है। पहले आप करो फिर हम पीछे से, ठीक है भाई ना। देखना यहाँ a स्क्वायर 8/3 का a और 16/9। आप खुद देखो यहाँ पर, ध्यान से देख लो, यह क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। किसका बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना मेहनत करो मित्र, देखते ही पहचान जाओ कैसे लगेगा। देखना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर इंटू 2ab, यानी कि आप खुद देखो a का स्क्वायर प्लस में 4/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, प्लस में, अब इसको मत देखो, इसी में बना दो आप, 2 इंटू a इंटू बी, 4/3। अब देखो 4 दूनी 8/3, 8/3 इंटू ए है कि नहीं है? बस मित्र a इंटू बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। मुन्ना 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 मेरे प्यारे, यह आ गया। इसको देखना, x माइनस 24x प्लस 144, यानी कि x स्क्वायर। आप खुद देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है मित्र, कैसे कह रहे हैं नहीं बन रहा है। x स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर प्लस में, अब इसको मत देखिए, इसको नहीं देखना है, बस यहाँ पे देखना है माइनस है कि प्लस है, तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इंटू 2 इंटू a, यानी x a है और यह वाला b है हमारा, तो b। आप देख लो 12 दूना 24x आ गया ना, तो मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा, मतलब क्या निर्णय आएगा? x माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144, भैया ये तो हो गया ना भाई, यही तो किया हमने अभी। इसको देखना, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9y स्क्वायर, यह भी बन रहा है भाई। ये कैसे बन रहा है? 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3y का होल स्क्वायर प्लस में, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए बीच में, माइनस 2 इंटू ए वाला यानी कि 2x, बी वाला यानी कि 3y। बस हो गया। 2 दूनी 4 3 12xy, 12xy है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो लिख दीजिए 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, छाप लीजिए। इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12, मतलब कि मामला कुछ यहाँ पे लंपट वाला लग रहा है। लंपट वाला यानी गुणनखंड करना है इसका। वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे में 12 आना चाहिए, गुणा करने पे 4, में जोड़ने घटाने पे 4 आना चाहिए। भैया ये कौन लंपट है? 6 दूनी 12, 6 माइनस 2 आ गया भाई। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 2y माइनस में 12, देख लो भाई, इसमें से y कॉमन करिए, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए। y कॉमन किए तो क्या बचा? y माइनस 6 बचा। यहाँ से प्लस 2 कॉमन किए तो क्या बचा? y माइनस 6 बचा। बता दो, यहाँ पे देखना, y प्लस 2 एक ब्रैकेट में y माइनस 6, ये इसका राइट आंसर। इसमें देखना 4 दूनी 8, 4 दू 6, ठीक है भैया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, यानी कि इसमें से कॉमन करिए x, इसमें से कॉमन करिए 4, यानी x कॉमन किए तो क्या बचा? x प्लस 2 बचा। अब प्लस में 4 कॉमन किए तो क्या बचा? x प्लस 2 ही बचेगा भाई। फिर x प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, यानी कि x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? x प्लस 4। बता दो मित्र मेरे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारे टाइप के प्रश्न हो चुके हैं, सारे टाइप के प्रश्न हो चुके हैं। अब आपका बारी है होमवर्क का। होमवर्क की बारी आ गई भैया, ठीक है ना। 2 चैप्टर फिनिश किए, विधिवत खत्म किए भाई, समुच्चय भी खत्म किए, इसको भी खत्म किए, 2 चैप्टर खत्म, यानी कि 12 चैप्टर खत्म। अब आपके लिए होमवर्क की बारी है। होमवर्क छापिए, 3x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 6 आपके लिए होमवर्क है भाई। होमवर्क विधिवत देंगे हम, क्योंकि मेहनत जितना हम करेंगे उतना आपको भी करवाएंगे भैया, उतना याद है आपको, तो उससे ज़्यादा करना है। जो हमने कर दिया वो भी, जो दिया है वो भी। छापिए 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 भाई। 3xy प्लस में 9y का गुणनखंड करिए, सबका गुणनखंड करना है, सबका गुणनखंड करना है मित्रों। यह मत देखिए नंबर कौन सा है। माइनस 10 का स्क्वायर सर्व समीकरण विधि से करना है भैया, याद रखना है। अगला प्रश्न 18x क्यूब, 18x क्यूब प्लस में 12x के पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर, गुणनखंड करिए इसका। a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस में a प्लस में b माइनस में a, गुणनखंड करिए इसका भी। 4x माइनस 4y बटे के 7x माइनस 7y, इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। 4 कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई आ गया, 7 कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई आ गया, कट्टम कुट्टम हो गया, 4/7 आ गया। छाप लेना आगे सब कुछ। अगले प्रश्न पे चलें, 1-2 और कर लेते हैं ना। पेट नहीं भरता मेरा, सच बताएं तो, कितना भी बता दें मन करता है बताते रहिए भैया। देखिए अभी अब हम डायरेक्ट छपवाए थे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने छपवाया था, छाप देना इसको। ये पूछा है गुणनखंड बताइए इसका। 16 a के पावर 4 माइनस 81 b के पावर 4, भैया डायरेक्ट फार्मूला आया हुआ है, देख लो। कौन कहता है कि यह नहीं होता है, वह नहीं होता है, सब कुछ होता है। जो चाह लो वह हो के रहेगा, न चाहो तो आपकी मर्जी भाई, आप अपने मन के मालिक हैं। 4a माइनस 3b, जितना सोच, जितना स्ट्रांग सोच होगा उतनी स्ट्रांग बुद्धि होगी, उतना स्ट्रांग आप बनेंगे। सोच रखिए बस अच्छा खासा। इस प्रश्न को सारे पर चर्चा करेंगे। 44 x के पावर 4 माइनस 5 x क्यूब माइनस 24 x स्क्वायर, माइनस 24 x स्क्वायर है भाई, x स्क्वायर है, x स्क्वायर बटे के 44 x प्लस 3, छाप लीजिए, सारे पर चर्चा छापिए भाई, छापिए मित्रों। सभी लोग भाग देंगे, 3x माइनस 6 का भाग देंगे सभी लोग को भैया। ये सारी चीज़ करा दी गई हैं, लेकिन आप लोग फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे। 20x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 13x माइनस में 12, भागफल बताएंगे कितना आएगा, सारे पर चुप करेंगे भाग देकर। भाग विधि वाला भाई बहुत बार बताया गया है। 3x माइनस 8 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस में 71x प्लस में 71x माइनस में 40 कहेंगे तो कल फिर से एक भाग वाला हम बता देंगे, ठीक है भाई, कि बता ही दें। छाप लीजिए इसको, हम देख लेते हैं समय थोड़ा। चलिए अभी 4-5 मिनट बचा है, एक भाग विधि वाला बता देते हैं, फिर इसके बाद ये सेशन समाप्त करते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, ये भी होमवर्क है आपके लिए, सारा छाप लीजिए, एक भाग विधि वाला देखिएगा। चलिए भाग विधि 2 करा देते हैं फटाफट। चलिए देखिए भाई, 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 से भाग देना है 9x क्यूब माइनस में 45 x स्क्वायर माइनस में 71x माइनस में 40। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले 3x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो 3 त्रिका 9 x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर बार ले जाइए, इसका गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 x क्यूब। इस 3x स्क्वायर का माइनस 8 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 x स्क्वायर। देख लीजिए भाई, माइनस प्लस कट्टम कुट्टम, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2 x स्क्वायर माइनस 71x। अब कितनी बार जाएगा भाई, 71 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पर क्या है 3 है, मैंने 7 बार जाने वाला है, प्लस में है तो प्लस में 7 x बार जाएगा, तो 7 त्रिक 21 x स्क्वायर, 7 का 8 सतह 56 माइनस 56x। भाई देख लो, माइनस यहाँ पे माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, यह कट्टम कुट्टम 56 प्लस वाला कम है, यानी कि माइनस का साइन आएगा। कितना कम है, 4 60 और 14 1 15, 15 कम है, 15 1 बताना, 6 5 11 को 1 हाथ में आया, 5 1 6 1 7 हो गया, माइनस 40 छाप लीजिए। अब कितनी बार जाएगा भाई, 51 15 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, तो कितनी है, माइनस है तो माइनस 5 बार ले जाइए, 5 3 15, यानी कि माइनस 15x, 5 का गुणा इसमें 5 8 40, माइनस वहाँ पे, यहाँ पे भी माइनस, प्लस में 40 आ गया। बताओ भैया ये प्लस में 40 ससुरा कैसे आ गया भाई, यहाँ पे प्लस में दिया है क्या, गड़बड़ घोटाला, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया है भैया। यहाँ पर प्लस 71 है, यहाँ पे प्लस 71 है, इसको प्लस 71 बनाइए, यहाँ प्लस 71 है, प्लस 71 है भाई, तो यहाँ प्लस, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, मतलब कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा तब, और यहाँ पे जब प्लस होगा तो हमारा ये वैल्यू प्लस में जाएगा। अब 5 3 15x, यहाँ पे माइनस करिए, यहाँ पे भी हमारा 15 का माइनस में आएगा तो इसको भी प्लस करिए, अब कटेगा तो 0 आ जाएगा। मित्र ऐसे करते हैं प्रश्नों को बताना। यह सेशन समाप्त होता है मित्र आपका। जो चीज़ें आपको करा दी गई, जो चीज़ें हो गई, अब एक प्रश्न और कर लीजिए फटाफट। 10y 6y प्लस में 21 अपान में 5 2y प्लस में 7, काट लीजिए, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट पिट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, इसको कॉमन करिए तो 2y, इसमें से 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, 3 दूनी और 3 सत्ते, नीचे क्या है 2y प्लस में 7, कट्टम कुट्टम क्या बचेगा, 3 दूनी 6y। मित्र बताना मजा आया कि नहीं आया। ऐसे ही प्रश्न अब हम अगले चलेंगे, अगले प्रश्न पर। अगला टॉपिक क्या है कहेंगे तो इस पर हम करा देंगे, और माध्य वाला है, माध्य है, मतलब कि हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसके बाद कल माध्य पढ़ेंगे और कल पूरा का पूरा मेंसुरेशन खत्म। सच बता रहे हैं, मेंसुरेशन खत्म मतलब कि आधा निचोड़ खत्म, फिर ज्यामिति बचेगा एक, बस कहानी खत्म। और 2:30 बजने वाले क्लास में जरूर आइएगा, और सारे क्लास आप रिवाइज करिए भाई, बेसिक क्लास रिवाइज करिए, मैराथन सिर्फ मैराथन मतलब कि प्रैक्टिस के लिए लीजिए। मित्र एक रिक्वेस्ट है आपसे
इस कुरकुरे बैच को इतना प्यार दीजिए, इतना शेयर करिए कि सच में पूरे डीएलएड प्रशिक्षु, पूरे बीटीसी प्रशिक्षु, पूरे यूपीटेट प्रशिक्षु, पूरे सीटेट और सुपरटेट देने वाले प्रशिक्षु इस प्लेटफॉर्म से आगाह हो सकें और वह यहाँ पे जुड़कर सारे यूपीटेट के जितने क्लास सजा के रखे गए हैं, सारे सुपरटेट के क्लास जो सजा के रखे गए हैं, उसका प्रैक्टिस कर लें बिल्कुल भरपूर तरीके से। डेली सुबह 7 बजे क्लास हम डेली लाएंगे अब, है ना। उसको आप देखिए, डेली जीके